किया है तुम्हारा वो निभाऊंगा मैं। और मैं अपने नाना जान सरकार मदीना अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोजे महशर में शफाअत कराएंगे। हज़रत जुनैद बादशाह के घर पर जाते हैं, कहा है जुनैद तुमने मेरी नाक कटवा दी, सारा रुपया था उनको मिल गया। सैयदजादे को पैसा दे दिया गया, सारा इनाम। सैयदजादे ने सामान खरीदा, चादर खरीदी अपनी बीवी के लिए, यानी अहलिया के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के लिए खाना के लिए राशन खरीदा। और जो है उस वक्त जो है आपने खाना पीना बनवाया और अल्लाह की बारगाह इलाही में पेश किया। आए अल्लाह, तूने मुझे ये नियामत ता फरमाई, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। ऐ मौला, मेरे नाना के सदक़े में हज़रत जुनैद बगदादी की शफ़ाअत कर दे। जब इतनी बात कही, हज़रत जुनैद बगदादी इधर से जाते हैं, और जब हज़रत जुनैद बगदादी जब जाते हैं वहाँ पर आराम करते, टेंशन आपको दिमाग में हो गया। जब आप फरमाते हैं तो जुनैद बगदादी, मैं आराम कर रहा था, मैं सो रहा था, यानी इतना टेंशन था। बादशाह ने मुझे जब पहलवान बनाया था तो वो उसने मुझसे ऐसी सी बात कहा, तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। अल्लाह के महबूब मेरी बशारत में आते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ जुनैद, तुमने मुझे मेरी आल की, मेरे बेटे की इज्जत और अजमत करी है। मैं तुम्हारी शफाअत कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी दस्तार बंदी कर रहा हूँ। हज मेरे आका सरकार मदीना अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तार बंदी की हज़रत जुनैद बगदादी की। और जब दस्तार बंदी कर दी, जब जो है हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु जो है फरमाते हैं, जब मैं जो हूँ नींद से बेजार हुआ, मैं रोशन जमीर हो गया। अल्लाह के महबूब ने मुझे वली बनाया दिया, मुझे विलायत फरमा दी। मैं एक जगह बैठे बैठे दुनिया का शहर करने लगे। कहाँ, इंडिया में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, यानी और देशों में क्या हो रहा है, हर जगह के नज़ारे एक जगह में देखने लगा। अल्लाह ने मुझे रोशन जमीर कर दिया। आप बताइए, तो ये शान शौकत आपकी एक सैयद की इज्जत करने से तो आपको ये मुकाम मिल गया। अब हज़रत जुनैद बगदादी हज़रत सोर शक्ति रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आप जो हैं भांजे हैं खास, और हज़रत जुनैद बगदादी हज़रत सोर शक्ति के खास भांजे हैं। हज़रत सोर शक्ति ने आपको बैत किया, यानी मुरीद किया, दस्तार खिलाफत ता फरमाई। और हज़रत जुनैद बगदादी के मुरीद व खलीफा हज़रत सिबली अरबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और हज़रत बाबा मंसूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हज़रत बाबा मंसूर को आपने फतवा लिखा था, तो हज़रत बाबा मंसूर को सूली चढ़ाया गया था, यानी उनको सूली, जिस तरह एक सूली होती फांसी की तरह, उसको कीलें यानी चुबाई जाती हैं, ब्रंचें चुबाई जाती हैं, उससे फरोख्त हो जाता, ख़त्म हो जाते हैं। तो हज़रत बाबा मंसूर को सूली चढ़ाया गया। फिर जब वो ख़त्म हो गया हज़रत बाबा मंसूर, तो उनको जलाया गया, और जलाने के बाद उनकी खाक को दरियाए नील में बहा दिया गया। तो क्योंकि शरीयत का हुक्म था, यानी फतवा उनको लगाया। हज़रत सिबली अरबी रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पर बैठ गए और कहने लगे, बताइए हज़रत बाबा मंसूर को सूली चढ़ाया गया, इनसे खता कौन सी हुई? आप फरमाते हैं, मुझे नींद का झोंका आया तो जो है आवाज़ निदा आती मेरे कानों में, ऐ सिबली अरबी, तुमको ये पता नहीं है, यानी एक जो है एक बात को, मेरा एक भेद को आम पब्लिक में कर दिया था बाबा मंसूर रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। इसलिए अब इनका दुनिया में कोई काम नहीं था, इसलिए इनको हमने इसलिए बुला लिया। और अल्लाह के कोई भेद को अगर कोई अल्लाह का वली आम कर देता है, या हर जो जिस लायक नहीं है उसको भी अता कर देता है, तो अल्लाह उसको बुला लेता है, किसी भी बहाने से बुला लेता। तो आप जो है हज़रत सिबली अरबी रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत जुनैद बगदादी के खलीफा व मुरीद हैं, और उसी साथ में आप चले आइए नीचे, उसी साथ में जुनैद बगदादी के हज़रत अबू सहीद रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं उसी साथ में हैं, जो है अल्लाह के वली। और हज़रत अबू सहीद के मुरीद व खलीफा हज़रत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु अन्हु, समझे, उन्होंने हज़रत अबू सहीद से फ़कीरी हासिल की,
और जो है आपके पीर जो हैं हज़रत अबू सुआले रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद साहब से मुरीद है, और फ़कीरी जो है